बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है और वो कहते हैं ना पाकिस्तान का बैकबोन है। पाकिस्तान बना उसके फौरन बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई और ये इस वक्त जो है तो बहुत उरूज पे है और हजारों अफराद जो है तो इससे वाबस्ता हैं, इसमें जॉब करते थे, रिटायर हो गए, अभी कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है तो इसमें जॉब करने के भी ख्वाहिशमंद हैं। तो आज हम एक बहुत बड़े स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। सब उससे बखूबी वाकिफ हैं, किसी ना किसी एंगल पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होंगे या आपका कोई ना कोई अफराद उसके साथ वाबस्ता होगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो लोगों तक शेयर करनी है ताकि और भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो से फायदा उठाएं। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल को कौन कैसे कब यूज कर रहा है उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक और बैंकों के मुकाबले में अभी भी सस्ता मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इस पे भी हम गौर करेंगे। इसके अलावा जो है तो आने वाले दिनों में इसने बहुत से वो कहते हैं ना कि बम फोड़ने हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बम इसने फोड़ने हैं। इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आई हैं, इसके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और इसने अभी रिसेंटली एक धमाका किया है। वो धमाका क्या किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, डिविडेंड के हवाले से इसने एक बहुत बड़ा धमाका किया, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले हम एज यूजुअल हम अपनी तरह कंपनी की प्रोफाइल को देखते हैं कि कंपनी प्रोफाइल देखें। इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्डिनेंस मिलता है वो 1949 का ऑर्डिनेंस है और ये पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही जो है तो बन गई थी। स्टेट बैंक की सब्सिडरी भी कहलाती है। अगर इसकी हम बात करें तो रहमत अली हसनी साहब जो है तो इसके सीईओ हैं और इनकी जो एक्टिंग जो है तो कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है महनाज सालार साहबा। वो जो है तो कंपनी सेक्रेटरी हैं, रिसेंटली नॉमिनेट हुई हैं। इनसे पहले जो है तो अली जामिन साहब थे इनके कंपनी सेक्रेटरी। कराची में जो है तो इनका हेड ऑफिस है। इसी तरह इसका रजिस्ट्रार जो है तो वो CDC है। ये इनकी वेबसाइट आ रही है। इसके अलावा जो है तो ये BDO इब्राहिम एंड चार्टर्ड जो है तो इनके ऑडिटर हैं और ये फिस्कल ईयर इनका दिसंबर का आता है। ये तमाम डेटा आपको इनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा और PSX की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। अब हम ज़रा नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि इसमें शेयर्स किस किस के हैं। ये शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किसके शेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। ये देखिए गवर्नमेंट के इसमें शेयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी के शेयर्स हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसमें शेयर्स आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये स्टेट बैंक की सब्सिडरी भी है, वो है 75% शेयर्स इसमें स्टेट बैंक के आते हैं। बाकी जो है तो लोगों के शेयर्स आ रहे हैं इसमें, मेरे आपके थोड़े थोड़े शेयर्स करके आ रहे हैं। लोकल पब्लिक के जो है तो 4.7% शेयर्स हैं। इस तरह ये टोटल जो इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 100% इस तरीके से बनती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी जरा इनकी ब्रांच स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं क्या है इनका ब्रांच स्ट्रक्चर। अगर 31 दिसंबर 2025 की हम बात करें तो नेशनल बैंक का जो डाटा हमें मिलता है उसमें 1503 इनकी ब्रांचें हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी इनकी ब्रांचें हैं। इसके अलावा जो है तो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इनकी, 14 इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं, मुख्तलिफ जगह पे इनकी ब्रांचेस भी हैं। इसके अलावा जो है तो इनका अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क जो है तो वो है ATM का नेटवर्क है और पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट वो कहते हैं ना सबसे ऊंचा जो ATM लगा हुआ है वो चाइना बॉर्डर पे जो लगा हुआ है वो भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। तो ये भी इनको एक एज हासिल है। चूंकि गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर चलता है, तो इस वजह से इनको बहुत से एजेस हासिल होते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट्स की, नेशनल बैंक चूंकि एक जहन में एक कॉमन बंदे के हवाले से अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक के आते ही यार सुस्त रफ्तारी, काम ना होना और लोग जो है तो अयाशी मारना, उसमें अब ऐसा नहीं है। नेशनल बैंक बिल्कुल चेंज हो गया है। नेशनल बैंक इस वक्त पाकिस्तान का टॉप 3 बैंक्स में आता है प्रॉफिट के हवाले से। पहले नंबर पे जो है तो UBL है, दूसरे नंबर पे जो है तो मीज़ान बैंक लिमिटेड है और तीसरे नंबर पे मुसलसल जो आ रहा है वो है आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इससे बड़े बड़े बैंक हैं, अलाइड बैंक है, इसके अलावा जो है तो अल्फला है, इसके अलावा HBL है और भी बहुत से बैंक हैं, वो नहीं आ रहे। लेकिन नेशनल बैंक ने अपने आप को बूम किया है, नेशनल बैंक ने अपने आप को ग्रूम किया है और इस वक्त वो पाकिस्तान का तीसरे नंबर के टॉप 3 बैंक्स में आता है। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट इसमें मिलती है। देखें NBP एडवांस, चॉइस, आसान, इजाफा, मुनाफा, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप तमाम प्रोडक्ट्स इनके देख सकते हैं। इनके अलावा इस्लामिक बैंकिंग है डेफिनेटली, चूँकि इस्लामिक बैंकिंग का जोर चल रहा है। इस्लामिक बैंकिंग स्टेट बैंक ने वैसे ही बोला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि दिसंबर 2027 तक तमाम
बैंक्स को जो है तो वो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट होना है, तो वो इनके इस्लामिक बैंकिंग के भी प्रोडक्ट्स अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा देखिए होम रेमिटेंस की एक लंबी चौड़ी जो है तो वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से तरीकाकार होते हैं, वो भी इनके पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रेड सर्विस है, कैश मैनेजमेंट है, ओवरसीज नेटवर्क है। इसके अलावा जो है तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग है, ये तमाम इनकी अवेलेबल है। डिजिटल बैंकिंग पे ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि नेशनल बैंक डिजिटल नहीं है, भाई अब नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा डिजिटल है। और ये देखें डिजिटल मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, EMV डेबिट कार्ड है, और इसके अलावा ओपन डिजिटल अकाउंट आप इसमें कर सकते हैं। तो नेशनल बैंक अब वो वाला नेशनल बैंक नहीं रहा जो एक माइंड में आता था, अब ये बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या जो है तो डिस्क्लोजर दिया है, कौन सी अभी रिसेंटली फाइनेंशियल्स दिए हैं, तो ये देखें 24 फरवरी 2026 को इन लोगों ने जो है तो अपना 31 दिसंबर 2025 का जो है तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिया है, स्टॉक एक्सचेंज को दिया है। तो उसमें जो है तो इन्होंने 24 फरवरी को इनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें ये रिकमेंड किया गया था कि ये देखें इसने छक्का मारा है यहाँ पे। 31 दिसंबर 2025 तक इसने जो है तो 35 रुपये डिविडेंड दिया है, जो कि 350% बनता है एनुअल डिविडेंड। जिस बंदे के पास एक शेयर है उसको एनुअल डिविडेंड मिला है उस एक शेयर पे 35 रुपये। तो ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है इसने। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20 से 25 के दरमियान, लेकिन इसने छक्का मारा है और 35 रुपये डिविडेंड दिया है। तो मतलब ये अभी बहुत ही इसमें कैपेबिलिटी है, अभी इसमें बहुत ही चार्म है। और आगे हम देखते हैं कि इसकी बुक वैल्यू क्या है, और बुक वैल्यू कम है, ज़्यादा है, क्या है, आगे हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इसका जी आज का पोर्टल है, 10 मार्च 2026 का ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये पोर्टल आपके सामने है। इसका जो रेट चल रहा है इस वक्त 240.40 रुपीज़ था। आज ये ओपन हुआ था 240 पे और 0.40 रुपीज़ ने जंप लगाया था और क्लोज हुआ था। हाई ये गया था आज 245 पे और लो गया था 234 पे। वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें ट्रेड हुआ था। अगर हम 52 वीक्स की बात करें तो ये लो गया था 71.71 और जो हाईएस्ट गया था वो 287.80, ये हाईएस्ट अपना गया था। अगर हम बात करें ईयर टू डेट में, चूंकि जंग की हालत है, जब से ये महीना शुरू हुआ है तो जंग चल रही है। 2 फरवरी से ये लड़ाई जो शुरू हुई है, तो ईयर टू डेट में तो ये माइनस में जा रहा है। लेकिन अगर 1 ईयर की हम बात करें तो ये देखें इसने 191 मतलब ऑलमोस्ट इसने 192% जो है तो ग्रोथ दिया है, कैपिटल ग्रोथ दिया है, 192% कैपिटल ग्रोथ दिया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा जंप है। अगर किसी ने जो है तो आगे मैं बताऊंगा कि अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसके आपको कितने परसेंट मिल रहे हैं, कितने अमाउंट आपकी बनती है। 2015 से मैंने एक कंपैरिजन निकाला हुआ है, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है आखिर तक, वो मैं इंशाल्लाह आपको लास्ट में बताने वाला हूं। इसके अलावा देखिए 191% आपको एक साल में कौन इतना बड़ा प्रॉफिट देता है। तो चूंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, मैनेजमेंट चेंज हुई है, मैनेजमेंट बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, प्रोएक्टिवली काम कर रही है, तो वो उसी का नतीजा ये है कि आपको एक साल में जो है तो इतना बड़ा जंप मिल रहा है कैपिटल ग्रोथ की सूरत में, और डिविडेंड अलग है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा से इनके फिगर्स पे हम नज़र दौड़ाएंगे। तो ये देखें जी, इक्विटी प्रोफाइल आ रही है, फ्री फ्लोट भी आपके सामने आ रहा है, शेयर्स अच्छे खासे शेयर्स इसके ट्रेड हो रहे हैं, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है जी, मार्केट कैप आप देख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो इनकम गेन की है, इनकी ये सेल्स आ रही है, सेल्स तो नहीं होती चूँकि डेफिनेटली इनकी ये सर्विसेज से ही आती हैं, इनके सारे जो है प्रोडक्ट से ही आते हैं, और अच्छे खासे इसमें ग्रोथ हो रहा है। अगर हम बात करें इनकम की जी, इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे 153 था, फिर यहाँ पे 209 हुआ, यहाँ पे 236 हुआ, और फिर एकदम से झक्का लगा, और जी 2025 में इन्होंने जो इनकम डिक्लेयर की है वो 311 बिलियन की है। और अगर अब जो है तो हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो इन्होंने देखें यहाँ पे 30 था, फिर 51 हुआ, फिर 26 हुआ, और फिर इसके बाद जो है आफ्टर टैक्स जो इनका बन रहा है 85 बिलियन रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट किया है 2025 में। कहाँ 2024 में जो है तो यहाँ पे 51 था, फिर यहाँ पे जंप लगा, ये लोग डाउन गए, यहाँ से जो है तो ये लोग डाउन की तरफ गए, और फिर यहाँ पे ऐसा जंप लगा कि ये मुसलसल तेजी की तरफ ये ऊपर बढ़े हैं, और इन्होंने 85 बिलियन का प्रॉफिट दिया है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देखें 14, फिर 24 हुआ, फिर यहाँ से जो है तो यहाँ पे चूंकि ये लोग डाउन गए थे, फिर यहाँ से जो है तो एकदम से छक्का लगा, और ये अर्निंग पर शेयर इनकी 40.38 आई है। तो ये एक बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है। आगे हम जाके डिस्कस करेंगे इनकी बुक वैल्यू के हिसाब से, और ये भी देखेंगे कि ये बुक वैल्यू इसकी कम है, ज़्यादा है, ये कम पे ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। अर्निंग पर शेयर इनकी 40.38 आ रही है, जो कि एक अच्छी खासी अर्निंग है। अगर हम बात करें इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो देखें यहाँ पे 6 था, फिर 5 हुआ, फिर 2 हुआ, यहाँ पे ये बिल्कुल ही डाउन आ रहे थे, लेकिन यहाँ से इन लोगों ने जंप लिया और ये फिर 11 पे गए हैं अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। इसी के अलावा इनकी ग्रोथ देखें यहाँ पे
माइनस से होते होते यहाँ पे जो है तो 219.71 मतलब ऑलमोस्ट 220 पे जो है तो देखें इनकी पीईजी भी आ रही है, यहाँ पे देखें 0.03। तो ये एक अच्छा खासा जो है तो इसमें पोटेंशियल अभी भी अवेलेबल है, तो इसको भी हम आगे देखते हैं। चले जी, हम यहाँ पे ज़रा सा डिविडेंड की बात करते हैं, देखते हैं कि डिविडेंड ये कंपनी देती है नहीं देती। तो चूंकि ये कंपनी डिविडेंड दे रही थी 2013 से, मैंने इनका रिकॉर्ड निकाला हुआ है, 7 रुपये दिया, फिर 2 रुपये दिया, फिर 5, और इस तरह करते करते इन्होंने 2024 का जो डिविडेंड दिया है, बीच में देखें ये डिविडेंड देना बंद कर दिया था, 2017 तक देते रही है, फिर इसने डिविडेंड बंद कर दिया था। फिर इसने जो है तो 2021 में जो डिविडेंड दिया है, जो कि 2022 में पे हुआ है, 1 रुपये डिविडेंड दिया, जस्ट 1 रुपीज़। और फिर अगर हम बात करें इसने 2024 में कितना डिविडेंड दिया है, पूरा एनुअल डिविडेंड देता है ये, और इसने कितना नेशनल बैंक ने डिविडेंड दिया, 8 रुपए। मतलब 2024 का जो डिविडेंड दिया इसने 8 रुपए, और फिर जो 2025 का इसने डिविडेंड दिया सबको हैरान कर दिया, 35 रुपए डिविडेंड। मतलब एक बहुत बड़ा डिविडेंड है। और अगर डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो मतलब 14.5% डिविडेंड यील्ड बनता है। कैपिटल ग्रोथ के अलावा अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको पर ईयर 14.5 रुपए प्रॉफिट आता, आपको 14.5 रुपए डिविडेंड यील्ड मिलती। तो ये बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है। मतलब मीज़ान की भी इतनी नहीं है, यूबीएल की भी इतनी नहीं है जितनी कि आपको नेशनल बैंक की डिविडेंड यील्ड नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये मैंने निकाली है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शेयर आज की तारीख में ट्रेड हो रहा है 240 रुपीज़ पे, लेकिन इसके एसेट्स के हवाले से और इनकी लाइबिलिटीज़ के हवाले से इसका डाटा क्या कहता है कि आज की इसकी बुक वैल्यू क्या है। और हमेशा जो है तो शेयर जो है तो हमेशा अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड हो रहा होता है, लेकिन ये शेयर इस वक्त जो है, इस वक्त ये अपनी वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ब्लू चिप स्टॉक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बैंक है, और वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, जबकि फिगर्स भी सारे अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, बोनस भी दे रहा है और डिविडेंड भी दे रहा है, कमा भी रहा है अच्छा खासा, ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ा रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। तो फिर ये बुक वैल्यू से क्यों नीचे है? तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप लोगों ने सोचना है कि ये शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप बाय करें, आपने खुद इसकी वर्किंग करनी है। मैंने ये वर्किंग करके निकाली है, मैंने डिस्कस किया है, मशवरा किया है। आप भी अपने ब्रोकर से डिस्कस करें, खुद इस पर थोड़े से रिसर्च करें। तो देखें जी, बुक वैल्यू निकालने का तरीकाकार ये है कि टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो ये इसकी बुक वैल्यू आज की तारीख में बन रही है 253, जबकि ये ट्रेड कितने पे हो रहा है इस वक्त आज की तारीख में 240 रुपए पे। तो मतलब सिर्फ बुक वैल्यू से अपने ये 13 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में इसकी क्या प्राइस होने वाली है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। ये देखें जी, बुक वैल्यू क्या होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो शेयर के पीछे कितनी असल वैल्यू बचती है। तो मतलब अगर कंपनी आज बंद हो जाती है तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 240 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, जबकि बुक वैल्यू कितनी है, 253 रुपए। तो यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए कि ये शेयर आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कस ही कर रहा था, एक्सपेक्टेशंस क्या है इससे, कि ये बहुत जल्द अगर मार्केट हमारी ठीक रही, ये जंग के हालात से हम निकल रहे, स्टेबल हो गए, जिस तरह मार्केट पहले चल रही थी, फरवरी से पहले जो मार्केट चल रही थी, मिड ऑफ द फरवरी से पहले जो मार्केट चल रही थी, तो इसका जो टारगेट मिलता है मुझे 2 से 3 जगहों पे मैंने इसका टारगेट देखा है, वो 290 प्लस ही मिल रहा है। एक जगह पे मैंने देखा तो वर्किंग मैंने जब की तो वहां पे मुझे 290 मिला, और एक दूसरी जगह पे वर्किंग जब मैंने देखी तो वहां पे मिलता है 295। और इस वक्त ये शेयर कहाँ ट्रेड हो रहा है, 240 पे, जबकि बुक वैल्यू क्या है 253, जबकि टारगेट क्या है 290 प्लस। तो यहां से आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा चले हम थोड़ा सा एज यूजुअल 2015 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, उस वक्त शेयर की प्राइस जो थी 69 रुपीज़ थी, और अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1449 शेयर आते। 11 साल इस बात को हो गए हैं। आज शेयर की प्राइस मैंने सिर्फ 240 रुपए ही रखी है, इसका मैंने हाईएस्ट नहीं उठाया, जबकि हाईएस्ट ये काफ़ी ऊपर गया है। चलें, मैंने सिर्फ आज की तारीख की शेयर की प्राइस में उठाता हूं, तो आज आपकी प्राइस की वैल्यू होती 1 लाख रुपए की 3,47,826 रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिटल ग्रोथ है, इसमें डिविडेंड शामिल नहीं है, डिविडेंड आप खा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2020 की, चलें 2015 में नहीं किया, 20 में अगर किया होता और उस वक्त शेयर की प्राइस निकल के आई थी 44 रुपए, उस वक्त आपने लिए होते 2273 शेयर, और आज जो मैंने प्राइस निकाली है वो 240 रुपए है, तो आपको आपकी प्राइस होती 1 लाख रुपए की 5,45,455 रुपए, जो कि बनते हैं, यहाँ पे ग्रोथ बनती है 248% और यहाँ पे ग्रोथ बनती है 445%। चलो 15 में नहीं की थी, 20 में की होती तो इस वक्त 5,45,000 रुपए के मालिक होते और डिविडेंड अलग से मिला होता आपको। नहीं की, हमने भी नहीं की। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है।
चलें जी, 2025 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती, ये सारा जनवरी का डेटा है, ठीक है, हर ईयर का जनवरी का डेटा है। जनवरी 2025 में इसकी जो प्राइस थी वो 67 रुपीज़ थी। उस वक्त अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज शेयर की प्राइस है 240 रुपए, और इसमें डिफरेंस कितना आया है, 173 का डिफरेंस आया है। और इस बात को सिर्फ 1 साल हुए हैं, और आपके शेयर्स कितने आते हैं, 1493 रुपए, 93 शेयर्स। 1 लाख रुपए जनवरी 2025 में इन्वेस्ट किए होते तो डिविडेंड अलग मिलता, और आपकी अमाउंट होती इस वक्त 3,58,209 रुपए, जो कि बनते हैं 258 रुपीज। तो अब आप खुद सोचे कि गवर्नमेंट का बैंक, इतना बड़ा बैंक जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क, और आपने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की होती जनवरी 2025 में, और आपने कितने शेयर लिए होते, 1493 शेयर लिए होते, और इस पे डिविडेंड आपको कितना मिलता, पर शेयर आपको 35 रुपए डिविडेंड मिलता, और इसको मल्टीप्लाई कर दे आपको तो अच्छी खासी अमाउंट वो अलग मिलती है आपको। लेकिन आपका कैपिटल ग्रोथ कितना होता, सिर्फ 3,58,209 रुपए। तो मतलब 1 लाख से अगर आप 3,58,000 को अगर इनमें से 1 लाख माइनस कर दे तो फिर भी आपको 258% ग्रोथ मिलती। तो ये होता है ब्लू चिप स्टॉक, ये होता है बहुत बड़ा स्टॉक जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि हम देखते नहीं है, बुक वैल्यूज नहीं देखते, सोचते नहीं है, फिर बाद में जाके हम पछताते हैं। तो बहरहाल ये थी तमाम वो चीज़ें नेशनल बैंक के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैंने और भी स्टॉक्स पे वीडियो बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।